एक कहानी सुनाते हैं आपको। वो कहानी किसी के साथ भी हो सकती है, किसी के साथ भी घट सकती है, ठीक है। तो हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। एक छोटी सी बच्ची थी छुटकी, वो रोज़ अपने पापा के साथ स्कूल जाती थी, साथ में उसका भाई भी जाता था। एक दिन क्या हुआ कि उसके पापा बीमार पड़ गए। छुटकी और उसके भाई को स्कूल ले जाने वाला कोई भी नहीं था। तो छुटकी बोली पापा से, पापा मैं स्कूल कैसे जाऊंगी, आप तो बीमार हो और आज तो मेरा एग्ज़ाम भी है, पापा मैं कैसे जाऊंगी। तो उसके पापा ने कहा, अरे परेशान क्यों होती हो, पड़ोस में आपके अंकल जी हैं, मैं उनको फ़ोन कर दे रहा हूँ, वो ले जाएंगे, मेरे अच्छे दोस्त हैं वो रोज़ आपको कार से छोड़ के आएंगे। वाह पापा, कार से? यस, हाँ कार से ले जाएंगे। छुटकी खुश हो गई और ये भी खुशी थी कि उसका अब एग्ज़ाम छूटेगा नहीं। छुटकी को खुशी खुशी उसके पापा मम्मी पड़ोस के अंकल जो थे छुटकी के, उनके घर पर छोड़ आए और वो अपनी कार लेकर छुटकी को बैठाकर, उसके भाई को बैठाकर स्कूल छोड़ने के लिए चले गए। छुटकी बहुत खुश थी कि वो आज कार में बैठ रही थी। स्कूल से वापस लौटते समय छुटकी के अंकल ने स्कूल से वापस आते समय आइसक्रीम की शॉप पर अपनी कार को रोका और छुटकी के लिए एक आइसक्रीम दी, उसके भाई के लिए आइसक्रीम दी। छुटकी बहुत खुश हो गई। एक दो दिन तक तो सब अच्छा चलता रहा, छुटकी को अंकल के साथ जाने में अच्छा लगने लगा। पर अचानक ऐसा हुआ कि छुटकी सहम गई, सिहर गई, डर गई। हुआ ये कि उस अंकल ने जो छुटकी को आइसक्रीम दिलाई, एक दिन छुटकी से कहा, जब छुटकी के भैया जो था वो बीमार हो गया, वो स्कूल नहीं गया, छुटकी अकेली कार में थी। छुटकी अंकल के साथ अकेली जब कार में थी, छुटकी को अंकल ने आइसक्रीम दिलाई और आइसक्रीम जब छुटकी खा रही थी खुशी से, तब उन्हीं अंकल ने छुटकी से कहा कि अपना पेट दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ ये आइसक्रीम कहाँ जाती है। छुटकी को कुछ भी नहीं पता था। छुटकी ने मासूमियत से अपनी शर्ट ऊपर कर दी और अपना पेट अंकल को दिखा दिया। उस आदमी ने छुटकी के पेट को टच किया और छुटकी को गुलगुली हो रही थी, वो मना कर रही थी, लेकिन वो फिर भी टच किए जा रहा था। फिर उसके बाद उसने कहा कि मेरे पास आकर बैठो। छुटकी जब पास आकर बैठी तो वो उसको गलत जगह टच करने लगा, उसके गाल पे टच करने लगा, उसके होठ पे टच करने लगा, उसके कंधे पर, सीने पर टच करने की कोशिश करने लगा। छुटकी ने कहा, अंकल नहीं, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। तो उसने कहा, नहीं आप तो बहुत प्यारे हो, छोटे हो, ठीक है। उसके थाई पर, जांग पर हाथ रखने लगा और कहा कि स्कर्ट उठाकर दिखाओ। छुटकी डर गई। उस घटना के बाद से छुटकी इतना डर गई थी कि वो अब स्कूल जा नहीं पा रही थी, अपने मम्मी पापा को कुछ बता नहीं पा रही थी। छुटकी घर पर आकर एक कमरे में बंद हो गई, डर गई, सिहर गई, घबरा रही थी। उसकी मम्मी ने पूछा, छुटकी आज एग्जाम हुआ, कैसा हुआ, पढ़ाई हुई, क्या हुई? छुटकी कुछ भी नहीं बता पा रही थी, वो सिर्फ डर रही थी। तभी उसकी मम्मी ने उसके पापा से कहा कि देखिए आज हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, बच्चा मेरा बहुत सहमा हुआ है, चलिए हम चलकर उससे बात करते हैं। तब छुटकी के मम्मी पापा आए और बहुत प्यार से अपने पास बिठाया और छुटकी से कहा, क्या हुआ मेरे बेटा, क्यों परेशान हो? तो छुटकी मम्मी से लिपट गई, रोने लगी बहुत जोर जोर से। फिर उसके पापा ने और उसकी मम्मी ने जब प्यार से पूछा तो छुटकी ने वो सारी बात बता दी कि पापा मेरे साथ अंकल ने गलत करने की कोशिश की, गलत छूने की कोशिश की, वो मुझे अपने पास बिठाने की कोशिश कर रहे थे, है ना, और मुझसे वो कह रहे थे कि अपना पेट दिखाओ, मेरे कंधे को टच कर रहे थे, मेरे गाल को टच कर रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि स्कर्ट उठा कर दिखाओ। पापा अंकल बहुत गंदे हैं, उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, मैं डर गई हूँ पापा, मैं उनके साथ अब कभी नहीं जाऊँगी। पापा आप तो कहते थे कि अंकल बहुत अच्छे हैं,
लेकिन उन्होंने तो मुझे उनसे डर लगता है पापा, उनको कभी घर पे मत आने देना। बच्ची बहुत डर गई। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उस बच्ची को उसके माँ बाप ने कभी भी पहले गुड टच और बैड टच के बारे में नहीं बताया था। गुड टच और बैड टच के बारे में नहीं बताया था। यहाँ पर देखिए, आज हम बात करेंगे गुड टच और बैड टच क्या है, यानी कि ठीक तरीके से छुआ और गलत तरीके से छुआ। हम आज उस पर बात करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील मुद्दा है, एक विचार है, ठीक है, जिसको अपने बच्चों को, हम सबको आपस में साझा करना चाहिए ताकि हम आगे के लिए जागरूक हो सकें और हमारे साथ कोई भी अनैतिक या गलत काम ना कर सके। ठीक है बेटा, तो आज हम बात करेंगे गुड टच और बैड टच की। ठीक है बेटा, पास आओ। गुड टच, इट्स ओके, अगर कोई सही तरीके से ठीक छू रहा है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। बट अगर गलत तरीके से छू रहा है, से नो नो। पीछे जाओ, फिर से ध्यान रखो। अगर कोई हमें नॉर्मल तरीके से, ठीक तरीके से, सामान्य तरीके से टच करता है, ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। बट अगर हमें कोई गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है, से नो नो। हमें बहुत हार्डली नो करना है, बिल्कुल मना कर देना है कि उसकी हिम्मत ना हो। से नो, से करो वहां से नो नो। ठीक है, पास आओ बेटा। यहां पर देखिए, यहां दिखाओ पास में, यहां लाल रंग है। लाल रंग बता रहा है कि असुरक्षित स्पर्श है, यानी कि गलत तरीके से छुआ हुआ। पीला रंग बताता है कि स्पर्श से बचो, यहाँ पर स्पर्श से बचो। और हरा रंग जो है स्पर्श के लिए सुरक्षित। अगर यहाँ पर कोई छू रहा है ग्रीन तरीके पर, ठीक है, ग्रीन जो पॉइंट है वहाँ पर, तो इट्स ओके। तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई माथे पर टच करता है, सिर पर टच करता है नॉर्मली, तो इट्स ओके। बट अगर गालों पर, होठों पर कोई टच करने की कोशिश करता है, सीने पर या फिर कमर से नीचे, तो हमें हार्डली मना करना है, से नो। अगर हमें कोई यहाँ कंधे पर या जांग पर कर रहा है तो उससे अवॉइड करिए, उससे बचिए। अगर हाथ इस तरह से पैर पर कोई टच कर रहा है, इट्स ओके। बट हमारे जो संवेदनशील जो हैं शरीर के अंग, उन पर अगर कोई टच करने की कोशिश करेगा तो हमें साफ तरीके तौर पर उसको मना कर देना है, हार्डली से नो। पीछे चलो बेटा, ठीक है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अलका। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सनाजा। हाँ, बताओ बेटा। हम सबको पहले गुड टच बैड टच नहीं पता था। सर द्वारा जानकारी दी गई है कि गुड टच बैड टच, बैड टच, बैड टच क्या होता है, क्या होता है। अब हमें सब पता चल गया है कि गंदे तरीके से छूना और अच्छे तरीके से छूना क्या होता है। ठीक है, बताओ हिमलता, बताओ अपने बारे में क्या समझ में आया गुड टच बैड टच बेटा। हमारे सिर पे हाथ रखना। हाँ, इधर दिखाओ। हाँ, हाथ में उधर, हाँ। हमारे सिर पे हाथ रखना, ये क्या है, गुड टच। गुड टच। और बैड टच हमारे गाल पे हाथ फुलाना। ठीक है, यहाँ पर बच्चे आपको बताएंगे गुड टच और बैड टच कहाँ पर किस तरह से होता है। ठीक है, चलो बेटा स्टार्ट। ओके ओके। नो नो, आप अपना हाथ हटा दीजिए। नो 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 नो। शाबाश। यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ हमने देखा सेम यही। अगर यहाँ पर माथे पर हाथ रखा, इट्स ओके, ठीक है। अगर गाल पे, ठीक, नो। अगर कंधे पे हाथ रखा, नो। आप अपना हाथ हटा लीजिए, ठीक है। इस स्पर्श को यहाँ पर हमें अवॉइड करना है, ठीक है। आप अपना हाथ हटा लीजिए। अगर सीने पे, नो। सीने पर, नो नो नो। अब यहाँ बच्चों द्वारा समझाया जाएगा कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। ठीक है, शुरू करो बेटा। ओके ओके। नो नो, आप अपना हाथ हटा लीजिए। नो नो
बार बार हरकत करेंगे तो क्या करना है हमें? 1098 पर कॉल कर देंगे। हाँ, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर फोन कर दो सीधे। मम्मी पापा को बताओगे, बताओ कि मैं आप अगर बार बार टच करेंगे आप अगर बार बार टच करेंगे तो मैं अपने मम्मी पापा को कॉल कर दूँ, तभी नहीं माने तो 1098 पर कॉल कर दूँगी। हाँ, पुलिस आ जाएगी, पकड़ ले जाएगी, ठीक है, और बदनामी होगी वो अलग होगी, ठीक है। तो शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब 2 लड़के आ जाए कोई भी, बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांशु। Good morning everyone, my name is Pushpa. गुड्डा बैठा था, हमारे कुछ जानकारी नहीं थी। आज हमारे सब्जी में बताई है गुड्डा बैठा क्या होता है कि गलत तरीका से छूता है वो बैठा होता है, वो सही तरीका से छूता है वो गुड्डा होता है। अगर कोई गलत तरीके से छू रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? कोई गलत तरीका से छू रहा हो तो अपने मम्मी पापा को कह देना चाहिए, और तब भी नहीं माने तो अपने 1098 पे फोन कर देना चाहिए। हाँ, शाबाश। 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन है, ठीक है, बच्चों की हेल्पलाइन, चिल्ड्रन हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन, बच्चों की हेल्पलाइन, ठीक। 1098 पर हमें फोन कर देना चाहिए। अब यहाँ पर बच्चे जो हैं आपको बताएंगे कि कैसे गुड टच और बैड टच होता है, ठीक है। चलो बेटा स्टार्ट करो। ओके ओके, नो नो नो, कंधे पे रखो, शोल्डर पे। हाथ हटाने चाहिए। नो नो नो, शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब कह दो अगर बार बार छूओगे तो बार बार छूओगे तो मैं अपने मम्मी पापा से कह दूंगी, कह दूंगा तब भी नहीं मानो तो चाइल्ड नंबर 1098 पर फोन कर। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर हम फोन कर देंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आज हमने जाना कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, ठीक है। सबको पता चला? सब दौड़ कर आ जाओ हमारे पास, जल्दी से। एक फोटो हो जाएगा, वीडियो हो जाएगी, और सब एक साथ बोलेंगे गुड टच बैड टच, ठीक है। तो बेटा हम सब गुड टच बैड टच के बारे में जानते हैं। गुड टच को हम क्या कहेंगे? और बैड टच को क्या कहेंगे? बैड टच को क्या कहेंगे? बैड टच को क्या कहेंगे? वेरी गुड। और अगर कोई हमें बार बार परेशान कर रहा है तो हम घर पे किसको बताएंगे? पापा को। और अगर तब भी नहीं माना तो हम चाइल्ड हेल्पलाइन पे फोन करेंगे, 1098। और तब भी नहीं माना तो पुलिस तो आएगी फिर, ठीक है। अपने घर में किस किस को बताएंगे हम ये गुड टच बैड टच के बारे में? मम्मी पापा को, बहन भाई सबको बताएंगे, ठीक है। तो गुड टच और बैड टच के बारे में अपने बच्चों को जरूर बताएं, शिक्षा दें, ज्ञान दें, ठीक है। चलो बेटा क्लैपिंग करो।